नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत मज़ेदार स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसको सुनते ही आपको जो है समझ में लग जाएगा कि साढ़े साती का कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। कैसे शनिदेव न्याय करते हैं, कैसे जो है हमारे कर्मों का जो है हिसाब, हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो है हमारे साढ़े साथी में होता है। क्या कुछ हो सकता है, जिनके साथ हुआ वो रिलेट कर सकते हैं, जिनकी साढ़े साथी चल रही है वो रिलेट कर सकते हैं, और जिनकी आनी है वो सतर्क हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। अब देखिए, हर एक फैमिली में जिनमें दो भाई होते हैं, खास करके उनकी बात करता हूँ, तो उनमें देखा गया है कि दोस्तों एक भाई जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है, मेहनत पर विश्वास करता है, हार्डवर्क अपना करता रहता है। और जो दूसरा भाई होता है वो इतना हार्डवर्क में नहीं, वो थोड़ा स्कीम लड़ाने में या प्लॉटिंग करने में, प्लानिंग करने में ज़्यादा विश्वास करता है। और ऐसा भाई अपने माँ बाप का भी चमचा होता है और उनको बटरिंग करता रहता है, उनको कुछ ना कुछ बातों से खुश करता रहता है। तो उनको लगता है कि नहीं, ये बड़ा अच्छा लड़का है, ठीक है। और जो मेहनती है वो ज़्यादा माँ बाप को टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि उसको ये काम नहीं आते और उसको सिर्फ मेहनत करनी आती है। तो होता क्या है, फ़ायदा उठा लेता है वो दूसरा वाला भाई। वो मक्खन लगा लगा कर और इसकी बुराइयां कर करके उनका जो है वो दुलारा बन जाता है माँ बाप का, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे होता क्या है, इसी के चलते वो उनको मक्खनबाजी कर करके उनसे पैसे जो है ऐंठ लेता है और जायदाद अपने नाम करवा लेता है। और पैसों का सुख भी, चाहे दुकान में हो, पैसा एंटी करके जैसे करके अपना फ़ायदा उठा लेता है। एंड में आकर होता क्या है कि छोटा भाई जो होता है या दूसरा भाई जो होता है उसके हाथ कुछ लगता नहीं है एंड में आकर, है ना। और जब थोड़ा टाइम बीतता है तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चल बसते हैं, ठीक है। अब रह गए दो भाई। अब ये क्या करता है, उसको उसके पास कुछ है नहीं बेचारे के पास, उसको घर से ही निकाल देता है। और वो तो अपनी इज्जत का प्यारा वो निकल भी जाता है। तो देखो, अच्छी दशा चल रही थी इसके साथ, है ना। तो ये चापलूसियाँ करके इसको सब कुछ मिल गया। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, कुछ साल बीतते हैं, इसके बच्चे जो हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसकी साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है ना। अब इसने सोचा कि यार मैंने तो भाई के साथ भी धोखा कर लिया, पिताजी को भी पता नहीं लगा, यार मेरी तो लाइफ ही बहुत अच्छी है, मैं तो किस्मत वाला हूँ कि किसी को पता नहीं लगा, और मैं तो यार मेरे को सब कुछ मिल गया। अब जैसे ही साढ़े साती स्टार्ट होती है, कुछ महीने बीतते हैं। और कुछ महीने बीतते ही होता क्या है, इसकी वाइफ का अफेयर बाहर चल रहा होता है, इसको लग जाता है पता। शॉक्ड, एकदम से डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं घर पे। इज्जत इसकी बिल्कुल डाउन हो गई, किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं। शराब पीनी इसने एक्सेस में स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि इसने शराब पीनी इतनी एक्सेस में स्टार्ट कर दी, लिवर में आ गई प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, लिवर ट्रांसप्लांट होगा। फंस गए। एक तरफ बीवी की मार पड़ गई, बीवी छोड़कर भी चले गई, और बहुत ज़्यादा पैसा भी उसने मांगा, कोर्ट केस हो गया, पैसा भी सारा चला गया। अब थोड़ा बहुत पैसा रह गया, वो ऑपरेशन करवाना है नहीं करवाना है वो समझ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। अच्छा, और कुछ टाइम बीतता है, कुछ समय बीतता है, बच्चे की शादी हो जाती है इसके लड़के की, ठीक है। बच्चे की शादी होती है तो कुछ टाइम बाद ही बहू का और इसके बेटे का कलेश शुरू, लड़ाइयाँ शुरू। अब ये सोच रहा है, यार मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मेरे साथ एकदम से ही सारा कुछ हो गया। अब उस लड़की ने, इसकी बहू ने क्या किया, इसके ऊपर को इसके बेटे के ऊपर भी कोर्ट केस कर दिया, फिजिकल असॉल्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस का। और इसके ऊपर मतलब कि इसकी बहू ने इसी के ऊपर भी केस कर दिया, मोलेस्टेशन का, रेप का, कि मेरे ससुर ने मेरे ऊपर रेप किया है, ठीक है। फॉल्स एलिगेशन लगा दिए। अब ये इंसान सोच रहा है कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया है, यार मेरे तो सारा कुछ मेरे गड़बड़ हो गया। मेरी वाइफ जो है मुझे छोड़कर चली गई, उसके कलेश अलग से, मेरी इज्जत बिल्कुल डूब गई, लोगों के सामने मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मरने की कगार पर मैं हूँ, मेरे लिवर ट्रांसप्लांट होना है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसने मेरे को ऐसा केस कर दिया, मैं किसी को मुंह दिखाने का, मैंने क्या कर दिया ऐसा। अब चली गई, बहू चली गई, ठीक है। बेटा भी इसको छोड़कर चला गया कि नहीं तू भी ऐसा है वैसा है। अब ये रह गया अकेला, पैसे हैं नहीं, इज्जत है नहीं, कुछ नहीं बचा इसके पास। अब क्या हुआ, ये बैठकर रो रहा है, इसको समझ नहीं आ रही मैंने ऐसा ज़िंदगी में क्या कर दिया कि भगवान, आपको मैं ही मिला था, सारी परेशानियां मेरी ही झोली में डालनी थी, ऐसा मैंने क्या कर दिया। इतने पैसे भी नहीं है कि मैं चीज़ें सेटल डाउन कर लूँ या कुछ अपनी बीवी को वापस लेके आऊँ। पैसे से थोड़ा ना लेके आएगा अपनी बीवी को वापस, है ना।
इतने पैसे हैं नहीं कि मैं अपना ट्रांसप्लांट करा लूँ, इतने पैसे हैं नहीं कि मैं अपनी बहू को वापस ले आऊँ। तो क्या करूँ अब मैं? वो सोच में पड़ गया, रो रहा है बेचारा, अकेला बैठा हुआ है, रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, क्या करूँ मैं? सिर नीचे फेंक कर बैठा हुआ है। इतने में ही उसको एकदम से क्या होता है कि एक इमेज क्रिएट होती है दिमाग में, वो सीन आता है जब उसने अपने भाई को घर से निकाला था। उसको वो सीन याद आता है जब मैंने अपने पिता को चीट किया था और जाते जाते मैं उनको सच तक नहीं बता पाया कि मैंने आपके साथ इतनी चीटिंग करी और आपको अंधेरे में रखा। आज वही चीज़ें उसकी औलाद के साथ, उसकी बीवी, उसकी फैमिली के साथ जो है वो ट्रबल्स उसके सामने आई। सो देन ही रियलाइज कि ये सब जो है उसके साथ किसी कारण से हो रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाता था, उसको समझ में आया कि किसी ने बताया 7.5 आपकी चल रही है, तो उसमें क्या होता है, न्याय होता है। उसको फिर समझ में आई कि वाकई में ये चीज़ है, ये न्याय होता है और कोई इससे बच नहीं सकता, कोई भी नहीं बच सकता। दोस्तों, मेरा आपको ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि अगर आप सोच रहे हैं किसी के साथ आपने बुरा कर दिया और बहुत साल बीत गए, अब तो क्या ही रह गया है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया और 10-15 साल की ज़िंदगी है, मैं तो बच गया, कुछ नहीं हुआ, इधर ही भोग कर जाओगे, सब कुछ इधर ही भोग कर जाओगे, कोई इससे दोस्तों बच नहीं सकता। दैट इज़ वॉट साढ़े साती इज़ ऑल अबाउट। ये है साढ़े साती। आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, आपने बहुत से पंडितों और एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखी होगी, साढ़े साती का कंसेप्ट समझा होगा, लेकिन इस तरीके से एग्जाम्पल से आपको दोस्तों कोई नहीं समझा पाएगा। ये रियल इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे जातकों के साथ। बहुत सारी चीटिंग जो करते हैं उनके सामने इतना जो किसी को रुलाएगा वो खुद भी रोएगा दोस्तों, ये तो आप समझ लीजिए। किसी को ज़िंदगी भर हंसाते रहे हो ना, तो मुश्किलों में आपकी बाजू पकड़ने, आपको हंसाने कोई आ जाएगा, आपको दुख से निकालने कोई आ जाएगा। ये है साढ़े साती। यू गेट बैक वट यू गिव टू अदर्स। जो किसी को दोगे वो आपके पास दोस्तों वापस आएगा। ये आप इस चीज़ को समझ जाओ, जितना इजीली और जितना आसान तरीके से ये समझ जाओगे ना, तो ज़िंदगी साढ़े साती कुछ भी नहीं लगेगी आपको। ठीक है, जिनकी आनी है वो सतर्कता बरत लो। साढ़े साती इतना कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, इतना दुखदायक भी नहीं है अगर आपने किसी को दुख नहीं दिए। अगर गलती से आपसे दुख आपको किसी को दिए हैं आपने, या तो उससे क्षमा मांग लो, वो इससे थोड़ी निजात मिल जाएगी। लेकिन ये सब आपके साथ दोस्तों होगा। कीप योर कर्मास क्लीन, साफ सुथरे कर्म करो, तो फिर देखो आप साढ़े साती कुछ बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। शनि देव को कर्म फल दाता बोला गया है, न्याय के देवता बोला गया है। न्याय के देवता आपको पता है कोई और नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ शनि देव है। तो इतनी पावर रखते हैं, जब उनको जिस चीज़ का जिम्मा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं, वो उसी के बेस पर जो है अपना न्याय देते हैं। राइट? जज जो है वो वकील का काम नहीं कर सकता या पुलिस का काम नहीं कर सकता। जज का काम न्याय देना है, तो वो वही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपका होगा, देखो साढ़े साती में जो आपका होगा वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। आपने किसी की चीज़ अगर किसी को दी है ना, किसी ने धोखे से चाहे ली हो, या किसी को अपनी चीज़ आपसे निकल गई, वो खुद ब खुद आपके पास आएगी। लेकिन अगर दोस्तों जो आपको देना होगा वो जो है खुद ब खुद आपका निकल भी जाएगा। इस एग्जाम्पल से आप सीखो कि कैसे उस इंसान का पैसा भी चला गया, इज्जत भी चलेगी, बच्चे छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि उसने अपने फादर के साथ पैसे का हेर फेर किया, भाई के साथ हेर फेर किया, उसको घर से निकाल दिया, कितनी बुरी सिचुएशन में उसने रखा। एंड उसका क्या हुआ, आप समझो इस बात को, उसका एंड क्या हुआ? एंड यही हुआ ना, वो बेचारा पछताते पछताते मरने की कगार पर हो गया, भिख मंगा हो गया, पैसे हैं नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको साढ़े साती का कंसेप्ट इतने सरल तरीके से समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर थोड़ी सी भी एग्जाम्पल मेरी अच्छी लगी हो। जल्दी मिलूंगा ऐसी वीडियोज़ के साथ। गॉड ब्लेस यू।